नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हम फ्रैक्शन के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें हमने अब तक फ्रैक्शन नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना और प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तथा मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में सीखा। आज के इस वीडियो में हम लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन तथा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न, हम उन भिन्न संख्याओं को कहते हैं जिनका हर समान हो। जैसे इन सभी भिन्न संख्याओं में हम देख रहे हैं कि हर सब में 7 है, यानी कि हर में जो भी संख्या है वह समान है। तब इन भिन्न संख्याओं को हम समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि समान हर वाली भिन्न संख्याएं समान भिन्न कहलाती हैं। यानी कि कोई भी भिन्न हो, चाहे वह प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, अगर हर उसका समान है तो वह लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 4/7 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/7 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 12/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 15/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 1/7 और 1/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हर सबका समान है तो वह लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब आइए अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन उन भिन्नों को कहेंगे जिनका हर असमान हो। जैसे इन संख्याओं में हम देख रहे हैं कि जो भी हर हैं वो सब डिफरेंट हैं। डिनोमिनेटर में जो संख्याएँ हैं वो सब अलग अलग हैं। तब इन भिन्न संख्याओं को हम असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि असमान हर, यानी कि अलग अलग हर वाली भिन्न संख्याएं असमान भिन्न कहलाती है। यह बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल इसके नाम के अनुरूप है। समान भिन्न तो डिनोमिनेटर सब समान होगा और असमान भिन्न तो डिनोमिनेटर सब असमान होगा। बस ध्यान ये रखना है कि हमें डिनोमिनेटर को देखना है, ना कि न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर कुछ भी हो, समान हो या असमान हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डिनोमिनेटर अगर समान है तो लाइक, डिनोमिनेटर अगर असमान है तो अनलाइक। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न संख्या दिया हुआ है 3/5। अब हमें 3/5 के ही समतुल्य एक और भिन्न का निर्माण करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंश और इसके हर दोनों में किसी भी एक समान संख्या से गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर अंश में 2 से गुना कर रहे हैं तो हर में भी 2 से ही गुना करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों कट जाएगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। और किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए समान संख्या से ही अंश तथा हर दोनों में गुना करेंगे। तो इसे गुना करके हमें मिलेगा 3 दूना 6 और इधर 5 दूना 10। तो 6/10 3/5 का ही समतुल्य भिन्न कहलाएगा। इसी तरह हम और भी समतुल्य भिन्न इससे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने 2/2 किया है, यहाँ हमने 3/3 कर दिया। यहाँ ऊपर नीचे दोनों 3 से गुना कर दिया तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो इस तरह 9/15 भी 3/5 का समतुल्य भिन्न हो गया। इसी तरह एक अलग भिन्न संख्या ने, तो इसका भी समतुल्य ज्ञात करने के लिए हम इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, परंतु ध्यान यही रखना है कि अंश और हर दोनों में एक समान संख्या से ही गुना करना है। तो ये हो जाएगा 50/70। तो 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ 50/70। इसी तरह कोई और भी अगर संख्या लें, 4/7 हमने लिया, अंश में 5 से गुना किए, हर में भी 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 और ये हो जाएगा 7×5 = 35। तो इस तरह 20/35 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न हुआ। इसके साथ ही गुना करने के अलावा हम डिवाइड करके भी समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही सब संख्याएं हमें इनके समतुल्य भिन्न प्राप्त हैं। अब जैसे ये एक भिन्न है 6/10, इसका समतुल्य भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें कोई संख्या से गुना करके भी इसका समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी संख्या से डिवाइड करके भी हम इसका समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं।
तो जैसे 6 और 10 दोनों क्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो इन दोनों संख्या को हम 2 से विभाजित करेंगे। यहाँ पर भी यह ध्यान देना है कि जिस संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं अंश में, हर में भी उसी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हमने ऊपर भी डिवाइड किया और 2 से हमने नीचे भी डिवाइड किया। तो इस तरह 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। ये संख्या हमें मिल गई। उसी तरह से यहाँ 9/15 है, तो हमें देखना है कि यह दोनों संख्या किस संख्या से कटने वाली है। तो 3 से दोनों ही संख्या कटती है। तो 9 में 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 5। इसी तरह कोई एक अलग संख्या ले लेते हैं, 24/21। इसका हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त करना है। तो 24 और 21 दोनों को विभाजित करने वाली संख्या है 3, इसलिए हम 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। 24 में 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 8, 21 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। 90/70। इन दोनों को विभाजित करने वाली संख्या कौन है, 10। 10 से विभाजित करेंगे, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी भिन्न संख्या दी हुई हो तो उसका समतुल्य भिन्न आसानी से इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, या तो किसी भी संख्या से उसके अंश और हर में गुना करके, या तो उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करके समतुल्य भिन्न प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला हो। दोस्तों अगले वीडियो में हम फ्रैक्शन से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।